नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर। इस वीडियो में दोस्तों आज हम गामक विकास यानी कि इंग्लिश में जिसको मोटर डेवलपमेंट कहते हैं उसके बारे में बात करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है डेवलपमेंट का। लास्ट लेक्चर में हमने फिजिकल डेवलपमेंट को समझा था और इस वीडियो में हम मोटर डेवलपमेंट को समझेंगे। ये एक तरीके से सीक्वेंस बन जाएगा क्योंकि मोटर डेवलपमेंट काफी हद तक हमें लिंक होता हुआ लगता है फिजिकल डेवलपमेंट से, लेकिन इनमें डिफरेंस है। खैर ये सारी चीजें इस वीडियो में हम अच्छे से समझेंगे। बात करेंगे कि मोटर डेवलपमेंट क्या होता है, इसके कौन से टाइप्स होते हैं, कुछ एग्जांपल से इसको हम और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक करके बात करते हैं। मोटर डेवलपमेंट के लिए अगर मैं हिंदी में कहूं तो इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है गामक विकास। मोटर डेवलपमेंट को गामक विकास कहते हैं, ठीक है। कई बार एक दूसरा शब्द भी इस्तेमाल होता है क्रियात्मक विकास। तो अगर आपको गामक विकास या क्रियात्मक विकास में से कोई भी शब्द मिले तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों का मतलब ही मोटर डेवलपमेंट से होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आखिर में मोटर डेवलपमेंट होता क्या है। तो इसको ऐसे समझने की कोशिश करिए कि मोटर डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जब बच्चा अपनी शारीरिक गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर देता है, कंट्रोल करना शुरू कर देता है। कैसे समझते हैं इसको, एग्जाम्पल से मैं बताता हूँ। जैसे कि मान के चलिए 6 महीने का बच्चा अगर आप देखें तो बिल्कुल भी वो खड़ा होके चल नहीं पाता, क्योंकि 6 महीने का बच्चा बैठना शुरू कर पाता है। अभी उसके लिए चलना बहुत दूर की बात है। आप कितनी भी कोशिश करिए वो खड़ा नहीं हो पाएगा और चलना तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अभी उसकी जो पैर की मसल्स हैं और जो उसका नर्व सिस्टम है उनके बीच में अभी एक कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है, क्योंकि उसका अभी उसकी जो पैर की मसल्स है बहुत ही वीक है। जो उसका नर्व सिस्टम है वो अभी भी इतना स्ट्रांग नहीं है कि एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बना सके और चलना शुरू कर दे। लेकिन जैसे ही बच्चा 1 साल का होता है आप देखेंगे कि बच्चा खड़ा होना शुरू कर देता है। चलना तो अभी थोड़ा उसके लिए मुश्किल काम होता है, लेकिन हाँ खड़े होकर बैलेंस बनाना शुरू कर देता है। अब ऐसा क्यों कर पाता है? क्योंकि उसकी पैर की मसल्स अब धीरे धीरे क्या है और स्ट्रांग होती जा रही हैं और जो नर्व सिस्टम है वो भी पहले से बेहतर हो रहा है। तो इनके बीच आपस में कोऑर्डिनेशन भी अच्छा हो पाता है। जो मसल्स हैं पैर की और जो नर्व सिस्टम है उनके बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन हो पाता है और इसकी वजह से बच्चा क्या है कि खुद को बैलेंस कर पा रहा है, मतलब खड़ा होना, खुद के ऊपर कंट्रोल कर पाना वो कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसका जो अब मोटर डेवलपमेंट है वो धीरे धीरे बेहतर होता जा रहा है, इसीलिए बच्चा बैलेंस कर पा रहा है। वहीं जब बच्चा 1.25 महीने का या 1.5 साल का होता है, सॉरी 1.25 साल का या 1.5 साल का होता है, तो बच्चा आप देखेंगे कि चल पाता है बिना किसी की सहायता के। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा उसका जो मसल्स है और जो उसकी जो नर्व सिस्टम है उनका आपस में कोऑर्डिनेशन और बेहतर होता जाएगा और ये जितना अच्छा होगा बच्चा उतना ही अच्छे तरीके से अपने शरीर पर नियंत्रण कर पाएगा। तो इसको उदाहरण से समझ, आई होप आप समझ पाए होंगे। तो शॉर्ट में कहूं तो गामक विकास से तात्पर्य ये होता है कि जब कोई बच्चा अपनी मसल्स और अपने नर्व सिस्टम के समन्वय के कारण अपने शरीर पर कंट्रोल करना सीख जाता है, तो एक तरीके से वो क्या है, गामक विकास का उदाहरण है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इससे ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं है। कहने का मतलब यही है कि हम अपनी जो एक्टिविटीज हैं उस पर कंट्रोल करना शुरू कर दें। आप देखिए छोटा बच्चा क्या है, वो कुछ भी काम नहीं कर पाता ठीक से, उसका कंट्रोल ही नहीं होता। बहुत छोटा बच्चा है, मान के चलिए 6 महीने का 7 महीने का, वो पेंसिल भी नहीं पकड़ पाता, बाकी चीजें तो दूर की बात है। खड़ा नहीं हो पाता, चल नहीं पाता, क्योंकि बच्चे का भी मोटर डेवलपमेंट हुआ नहीं है। ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि जैसे जैसे बच्चे का मसल्स स्ट्रांग होता जाएगा, जैसे जैसे बच्चे का नर्व सिस्टम बेहतर होता जाएगा, वैसे वैसे उतना ही अच्छा वो अपने शरीर पर कंट्रोल करना शुरू कर देगा, ठीक है। आप पाएंगे कि जो बच्चा जन्म लेता है ना उसका तो आप देखेंगे कि उसका खुद अपने सिर पर भी कंट्रोल नहीं होता। इसलिए जो बच्चा बिल्कुल नया 1-2 दिन का होता है उसको जब हम पकड़ते हैं तो उसके सिर को हमें सपोर्ट देना पड़ता है, क्योंकि उसका नर्व सिस्टम, उसकी जो मसल्स हैं वो इतनी ज्यादा वीक हैं कि वो अपने सिर्फ सिर को भी कंट्रोल नहीं कर पाता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसका सिर बेहतर होता है, मतलब एक मसल्स भी स्ट्रांग होती हैं और धीरे धीरे कोऑर्डिनेशन बनना शुरू हो जाता है नर्व सिस्टम के बीच में। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो एक तरीके से अपनी बॉडी पर कंट्रोल कर पाना, अब जो भी हम एक्टिविटीज कर पाते हैं फिजिकल एक्टिविटीज उसको ठीक से कर पाना ही एक तरीके से मोटर डेवलपमेंट का एग्जाम्पल होता है। जैसे कि कोई बच्चा अगर चल पा रहा है, दौड़ पा रहा है, कूद पा रहा है, एक पैर पे खड़ा हो जा रहा है ना। आपने देखा होगा छोटे बच्चे खेलते खेलते एक पैर पे खड़े होने की कोशिश करते हैं, बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल है मोटर डेवलपमेंट का, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब एक एक करके बात कर लेते हैं। मेनली जब हम मोटर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसको हम दो तरीके से पढ़ते हैं। पहला होता है ग्रॉस मोटर
और दूसरा होता है फाइन मोटर। इसको अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि इस पे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। आपको बताना पड़ता है कि भाई इनमें से कौन सी एक्टिविटी है वो फाइन मोटर में आती है, कौन सी है जो ग्रॉस मोटर में आती है। तो क्योंकि मैंने अभी आपको जस्ट अभी बताया कि मोटर डेवलपमेंट से मतलब हमारा ये होता है कि बच्चे की मसल्स और नर्व सिस्टम के बीच में कैसा कोऑर्डिनेशन है। अब आप देखिए मसल्स ना दो तरह की होती हैं, एक होती है लार्ज मसल्स और एक होती है स्मॉल मसल्स। तो जब लार्ज मसल्स का यूज होता है किसी एक्टिविटी में, जब लार्ज मसल्स का यूज होता है तो इसका मतलब वहां पे किसकी बात हो रही है, वहां पे ग्रॉस मोटर की बात हो रही है। लेकिन वहीं जब स्मॉल मसल्स का इस्तेमाल होता है, छोटी छोटी मसल्स का इस्तेमाल होता है, तो इसका मतलब वहां पे किसकी बात हो रही है, वहां पे फाइन मोटर्स की बात हो रही है। इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करिए कि चलना, चलना क्या है, एक ग्रॉस मोटर है, स्किल है। क्यों? क्योंकि चलते समय जो हमारी पैर की मसल्स होती हैं वो लार्ज मसल्स कहलाती हैं और उनके बीच और नर्व सिस्टम के बीच में कोऑर्डिनेशन होने की वजह से एक बच्चा चल पाता है। तो वहां पे लार्ज मसल्स का इस्तेमाल हो रहा है। तो एक एग्जांपल हो गया ग्रॉस मोटर स्किल्स का। इसके अलावा कूदना, तैरना, इस प्रकार से और भी कई चीजें हो सकती हैं जिनमें लार्ज मसल्स का इस्तेमाल हो पाता है। किसी चीज को अगर आप उठा पा रहे हैं अपने दोनों हाथों से तो वो भी ग्रॉस मोटर स्किल का एग्जाम्पल है। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ये सारे के सारे लार्ज मसल्स होते हैं और इसकी वजह से ये सारी एक्टिविटीज जिनमें लार्ज मसल्स का यूज हो रहा है वो ग्रॉस मोटर स्किल्स कहलाती है। वहीं फाइन मोटर का मतलब क्या हुआ, जिनमें स्मॉल मसल्स का यूज हो रहा है। स्मॉल मसल्स कौन सी हो सकती है, जैसे कि मेरी हाथों की उंगलियां हैं, ये उंगलियों की जो मसल्स है वो छोटी छोटी मसल्स हैं, इनका इस्तेमाल करके मैं कुछ कर पा रहा हूं तो वो फाइन मोटर में आ जाएगा। मेरे पैरों की उंगलियां वो बहुत छोटी होती हैं, उनका इस्तेमाल करके अगर मैं कुछ कर पा रहा हूं तो वो भी फाइन मोटर्स में आ जाएगा। अब फाइन मोटर में जैसे कुछ एग्जांपल्स अगर मैं बताऊं तो जैसे अगर मैं ये पकड़ पा रहा हूं मार्कर, या बच्चा कोई पेंसिल पकड़ पाता है तो वो स्मॉल मसल्स का इस्तेमाल कर रहा है और इसलिए ये फाइन मोटर स्किल्स है। इसीलिए लिखना, राइटिंग, कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि राइटिंग जो है वो किस में आता है। तो राइटिंग का सीधा संबंध हमारी हाथों की उंगलियों से होता है, इसलिए वो फाइन मोटर में आ जाता है। सीजर पकड़ना या सीजर पकड़ के कुछ कटिंग कर रहा है तो वो किस में आ जाएगा, उसमें भी हमारी फाइन मसल्स का इस्तेमाल हो रहा है तो वो भी किस में आ जाएगा, वो फाइन मोटर स्किल्स में आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप ये सारी चीजें समझ पा रहे होंगे। ग्रॉस मोटर जो होता है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ग्रॉस आप देखेंगे कि बच्चा स्टार्टिंग में जब उसका मोटर डेवलपमेंट होता है तो पहले ग्रॉस मोटर स्किल्स ही बच्चा सीखता है क्योंकि पहले लार्ज मसल्स को ही वो ठीक से इस्तेमाल कर पाता है। धीरे धीरे बच्चा फाइन मोटर्स पर भी आता है, यानी कि स्मॉल मसल्स का इस्तेमाल करना सीखता है और फिर जो फाइन मोटर स्किल्स से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उनको वो कर पाता है। तो ये सारी चीजें वन बाय वन होती रहती हैं, इस प्रकार से चीजें चलती हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ हम इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स की बात कर लेते हैं जो कि मोटर डेवलपमेंट से रिलेटेड है। देखिए पहला जो प्रिंसिपल होता है वो ये होता है कि जो हमारा मोटर डेवलपमेंट है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। पहला जो मस्कुलर मैच्योरेशन है, ठीक है, और दूसरा जो नर्व्स होते हैं, नर्व सिस्टम जो होते हैं हमारे, उस पर डिपेंड करता है कंप्लीटली कि ये कितने मिच्योर हो चुके हैं। आप पाएंगे कि स्टार्टिंग में नर्व सिस्टम इतना अच्छा नहीं होता बच्चे का। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी, स्टार्टिंग में बच्चा रिफ्लेक्टिव एक्शंस बहुत करता है, मतलब ऐसी क्रियाएं करता है जिसपे खुद उसका कंट्रोल नहीं होता है ना। आपने देखा होगा कि बिना वजह हाथों को पटकना, इधर उधर मारना, ठीक है, गर्दन इधर उधर करना, आंखें उसकी इधर उधर अपने आप होती रहती हैं। तो ये सब क्या है, ये सब ये दिखा रहा है कि बच्चा स्टार्टिंग में रिफ्लेक्स एक्शन ज्यादा कर रहा है। इसका मतलब ये है कि उसका कंट्रोल नहीं है उसकी बॉडी पर। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसका नर्व सिस्टम स्टार्टिंग में इतना अच्छा नहीं होता है। आप जब देखेंगे जो हमारा जो ह्यूमन ब्रेन होता है वो स्टार्टिंग में इतना डेवलप नहीं होता, वो धीरे धीरे डेवलप होता है और जैसे जैसे वो डेवलप होता जाता है नर्व सिस्टम और बेहतर होता जाता है और जो रिफ्लेक्टिव एक्टिविटीज होती हैं वो कम होती जाती हैं और जो वॉलेंटरी एक्शंस होते हैं जो बच्चा खुद अपनी मर्जी से कंट्रोल करके अपनी बॉडी पे करता है वो धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं।
ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि धीरे धीरे नर्व सिस्टम जो है वो बेहतर होता रहता है। वहीं दूसरी तरफ मस्कुलर मैच्योरेशन होना भी बहुत महत्वपूर्ण है, सिर्फ नर्व सिस्टम अच्छा हो जाने से नहीं होता। इन दोनों की हेल्प से, या कह लीजिए कि इन दोनों का प्रोडक्ट होता है जो मोटर डेवलपमेंट होता है। क्योंकि मस्कुलर मैच्योरेशन जितना अच्छा होगा, बच्चा उतना ही अच्छी तरीके से चीज़ों को कर पाएगा। बच्चा चलना तब तक नहीं सीख सकता जब तक उसके जो पैर के मसल्स हैं वो स्ट्रांग हो जाए या मेच्योर हो जाए, ठीक है। तो कुछ चीज़ें कुछ पर्टिकुलर स्टेज के बाद ही बच्चा कर पाता है। तो पहला प्रिंसिपल आप समझ गए होंगे। दूसरा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्शन, कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं मोटर डेवलपमेंट को, कि मोटर डेवलपमेंट कैसे होगा। और प्रिडिक्शन भी किस प्रकार से होती है? दो तरीके से होती है, आपने पढ़ा भी होगा। ये प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट भी है, जिसको हम पहला कहते हैं सेफेलो कॉर्डल, और दूसरा होता है प्रॉक्सिमो डिस्टल, ठीक है। एक एक करके मैं बात करता हूं। सेफेलो कॉर्डल का मतलब होता है सिर से लेके पैर की तरफ, यानी कि अगर ये एक बच्चा है, ठीक है, तो ये जो बच्चा है, इस बच्चे का जो सबसे पहले डेवलपमेंट होगा वो किसका होगा? वो सबसे पहले सिर का विकास होगा। सेफेलोकॉर्डल का मतलब ये होता है कि सबसे पहले सिर का विकास होगा, और धीरे धीरे उसकी जो बाकी अंग है सिर से लेके नीचे पैर की तरफ वो विकसित होंगे। और ये काफी प्रैक्टिकल भी है, इसको समझिए। आपने देखा होगा कि जो बच्चा शुरुआत में जब उसका जन्म होता है, 1-2 दिन का होता है, तो वो बच्चा बिल्कुल भी अपने सिर पर कंट्रोल नहीं कर पाता। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि अभी उसका नर्व सिस्टम बहुत ही कमजोर है, उसके जो मसल्स हैं यहाँ के वो बहुत ही वीक हैं। बच्चे का इनमें आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। बच्चा बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट एक्टिविटीज़ करता रहता है, सिर इधर उधर घुमाता रहता है, लेकिन उसका कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। लेकिन आपने देखा होगा कि अगर हम बात करें कंट्रोल करने की, मतलब मोटर डेवलपमेंट की बात करें, तो सबसे पहले बच्चे का सिर का जो हिस्सा है यहाँ का मोटर डेवलपमेंट होता है। यानी कि बच्चा सबसे पहले अपने सिर पर नियंत्रण स्थापित करना सीख लेता है, और उसके बाद ही बाकी चीजें वो कर पाता है। आपने देखा होगा कि जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है, 1 महीने 2 महीने का होता है, तो बच्चा सिर को उठाने की कोशिश करता है। ये दिखाता है कि बच्चे का यहाँ पर कंट्रोल, सिर पर कंट्रोल होने लगा है, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे वो, आप देखेंगे कि जैसे जैसे और बड़ा होता है, वो करवटें लेना शुरू कर देता है। पहले नहीं ले पाता, आप जैसे बच्चे को सुलाएंगे वैसे सो जाएगा, लेकिन वो करवट नहीं ले पाता, पलट नहीं पाता। लेकिन बच्चा ये बाद में सीखता है, ये सारी चीजें करवट लेना। तो ये क्यों कर पाता है? क्योंकि उसके जो बाकी सिर से नीचे का हिस्सा है, यहाँ पे उसका कंट्रोल स्थापित हो गया। फिर पैरों का विकास, जैसे जैसे उसका विकास होता है, फिर वो धीरे धीरे बैठना शुरू करता है, ठीक है। बैठने के लिए जरूरी है कि उसके पैरों के मसल्स भी उसके अच्छे से स्ट्रांग हो जाए, वहां का भी जो उसका नर्व सिस्टम है वो अच्छा हो जाए, तभी बच्चा बैठना सीख पाएगा। तो फिर बच्चा बैठना सीखता है, और उसके बाद बच्चा आप देखेंगे कि खड़े होना सीखता है, फिर चलना सीखता है। तो ये जो एक पैटर्न दिख रहा है हमें डेवलपमेंट का, ये यही दिखाता है कि जो डेवलपमेंट है वो सिर से लेके पैर की तरफ होता है, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। दूसरा प्रिंसिपल है प्रॉक्सिमो डिस्टल। प्रॉक्सिमो डिस्टल का मतलब होता है कि केंद्र से बाहर की तरफ, यानी कि पहले जो आंतरिक, जो अंदर का जो सेंट्रल पार्ट है वो डेवलप होता है, बाकी हिस्से बाद में डेवलप होते हैं, ठीक है। इसको एग्जांपल समझने की कोशिश करिए कि बच्चा जब किसी वस्तु को पकड़ने की कोशिश करता है, या पहले अपनी उंगलियों को चलाने से पहले वो अपने पूरे हाथ को चलाता है ना। तो ये क्या दिखा रहा है कि पहले उसके जो अंदर के जो हिस्से हैं, हाथ, उनका विकास हुआ है, और जो बाहर के जो अंग है जैसे उंगलियां हाथ की, उनका बाद में विकास हुआ है, ठीक है। तो ये दिखाता है प्रॉक्सिमो डिस्टल। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, जनरल टू स्पेसिफिक। इसको ऐसे समझिए कि बच्चे का जो मोटर डेवलपमेंट होता है, उस प्रक्रिया में बच्चा पहले जनरल एक्शंस करता है, और वो भी क्यों करता है? मैंने आपको बताया कि ग्रॉस मोटर जो स्किल्स होते हैं, बच्चा पहले उस पर फोकस करता है, मतलब उसका विकास पहले होता है। लार्ज मसल्स का इस्तेमाल पहले होता है, बाद में स्मॉल मसल्स का। जैसे कि अगर बच्चा किसी वस्तु को पकड़ रहा है, तो पहले अपने पूरे हाथों का इस्तेमाल करके उसको पकड़ेगा। ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि उसके जो लार्ज मसल्स हैं वो विकसित हुए हैं, इसलिए बच्चा जनरल एक्शन पहले कर रहा है। लेकिन कुछ समय बाद जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, वो सिर्फ अपने हाथ का इस्तेमाल करके ही उस वस्तु को पकड़ पाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अब जो डेवलपमेंट है
वो फाइन मोटर पर आ चुका है, जो स्मॉल मसल्स हैं उस पर आ चुका है, इसलिए बच्चा स्पेसिफिक एक्शन कर रहा है, ना कि जनरल। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इसको और एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करें तो आपने देखा होगा कि बच्चा मतलब कि और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे कि बच्चा जब आपने देखा होगा अक्सर ऐसे समझिए कि जब वो किसी अनजान, जब वो अपने पापा को स्टार्टिंग में पहचानता नहीं है, तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि वो सभी व्यक्ति को देखकर पापा ही बोलता है, लेकिन बाद में सिर्फ उसको जब ये समझ में आता है कि नहीं, सिर्फ वही व्यक्ति जो उसके पिता है उन्हीं को पापा बोलना बाद में सीख पाता है। तो जनरल टू स्पेसिफिक हो गया ना। हालांकि इसका संबंध कॉग्निटिव डेवलपमेंट से ज्यादा है, क्योंकि कंसेप्ट फॉर्मेशन की बात हो रही है, बट कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हम डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जनरल टू स्पेसिफिक होता है जो हमारा मोटर डेवलपमेंट है वो। एंड द मोस्ट एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है वो है इंडिविजुअल डिफरेंस, हमें यहां देखने को मिलता है। ठीक है, मोटर डेवलपमेंट में हमें इंडिविजुअल डिफरेंस देखने को मिलता है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि जो डेवलपमेंट का जो पैटर्न होता है वो तो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन इसके बावजूद हमें इंडिविजुअल डिफरेंस देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि हर बच्चा एक ही समय पर एक ही तरह का एक्शन दिखाएगा, उनमें भी फर्क होता है। ठीक है, दो बच्चे हैं, उन दोनों बच्चों में एक समय पर एक जैसे एक्शन हमें देखने को नहीं मिलेंगे। हो सकता है कि एक बच्चा जल्दी चलना शुरू कर दे, दूसरा देर से चलना शुरू करे, या एक बच्चा पहले जल्दी बैठना शुरू कर दे, दूसरा बाद में बैठना शुरू करे। तो ये एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस का एग्जांपल है। आई होप आप समझ पाए होंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो फाइन मोटर एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स पे पूछा जाएगा। आपको कुछ एक्शंस दे दिए जाएंगे, कुछ एक्टिविटी दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ग्रॉस मोटर है या फाइन मोटर है। तो बस आपको दिमाग में ये बात बिठानी है कि उस एक्शन को करने के लिए क्या बच्चे की स्मॉल मसल्स का इस्तेमाल हो रहा है या लार्ज मसल्स का इस्तेमाल हो रहा है। लार्ज मसल जैसे कि उसकी आर्म्स हो गए, हाथ हो गए, पैर हो गए, ठीक है, पूरे शरीर का इस्तेमाल कर रहा है। ये सब रस्सी कूदना क्या है, लार्ज मसल्स का इस्तेमाल होता है, तो ग्रॉस मोटर स्किल्स है। वहीं जब हम कैंची का इस्तेमाल करके कोई बच्चा कोई काम कर रहा है, कपड़े काट रहा है या पेपर काट रहा है, तो वो किसका एग्जाम्पल है, वो स्मॉल मसल्स का यूज हो रहा है, तो फाइन मोटर स्किल्स का एग्जाम्पल्स है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स मैंने आपको समझा दिए हैं। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि मोटर डेवलपमेंट विच ऐसे ही पूछा जा सकता है आपसे कि मोटर डेवलपमेंट जैसे फेलोकॉर्डियल प्रिंसिपल को फॉलो करता है, तो आपको तब भी बताना है कि हाँ यस। तो ये सारी चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं। आई होप आपको समझ पाई आ गई होंगी। इसके अलावा किसी तरह का कोई डाउट आपका रहता है तो पूछ सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा जाने से पहले। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।